ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज 18वां दिन है और आज सदन में कैग रिपोर्ट रखी जाएगी। कई संशोधन विधेयक भी पास होंगे। कल आवास योजना में घूसखोरी का भी मुद्दा उठा था। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलेंगे राजधानी पटना। हमारे साथ संवाददाता प्रीतम जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रीतम, देखिए आज विधानसभा का 18वां दिन है। आज की कार्यवाही इसलिए भी खास क्योंकि कैग रिपोर्ट पेश होनी है, कई विधेयक पास होने हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर पिछले दिनों हमने देखा था, शराबबंदी का मुद्दा हो या फिर आवास आवंटन का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही आक्रामक तेवर में जरूर नजर आए हैं। देखिए, विपक्ष आक्रामक तेवर में नहीं है, सत्ता पक्ष के विधायक ही आक्रामक तेवर में हैं। मैं लगातार विधानसभा की कार्रवाई गैलरी से देख रहा हूं और जिस तरह से सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं और उनका जवाब उनके पास नहीं है, तो विपक्ष का जो काम है वो सत्ता पक्ष के विधायक कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक जैसे मिथिलेश मिश्रा हैं, वो लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल टीचर का मसला हो, एसटीटी शिक्षकों का मसला हो, एसटीटी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मसला हो, इन सारे विषयों पे उसी तरीके से चंपारण से विधायक है सचिंद्र प्रसाद सिंह, ये सारे विधायक जो हैं वो भाजपा के हैं, जदयू के हैं। और जिस तरह इन लोगों ने सवाल पूछा है मंत्रियों से, और होता है कि मंत्री जवाब देते थे, जवाब देने के बावजूद ये संतुष्ट नहीं होते हैं और ये फिर विधानसभा अध्यक्ष से ये कहते हैं कि सर हम इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, हम ये सब, हमारे सवाल का ये जवाब नहीं है, हमारे सवाल का ये जवाब होना चाहिए था। तो स्पष्ट रूप से विपक्ष के लोग सवाल अवश्य कर रहे हैं, जिसमें एक दो विधायक हैं, जैसे कांग्रेस के अभिषेक रंजन है, वो सवाल सरकार से कर रहे हैं, कमरुल हौदा है, ये लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष से ज्यादा सरकार के विधायक सरकार से सवाल कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि सरकार के मंत्रियों के पास उनका जवाब नहीं है। जैसे पीएचडी मंत्री हैं संजय सिंह, उनकी विभाग की योजना है नल जल योजना। जब इनसे जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसका जवाब नहीं है। इसी तरीके से जीवेश मिश्रा जो पहले नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने भी सरकार के मंत्रियों को खूब लपेटा है और जवाब मंत्रियों के पास नहीं था। तो स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। शुरुआत में कुछ हो हंगामा होता है, लेकिन अमूमन ये बिहार विधानसभा की कार्रवाई इस हफ्ते बिल्कुल शांतिपूर्ण रही है। बिहार लोक सेवा आयोग 2026 संशोधन बिल है, बिहार नगर विकास संशोधन 2026 का बिल है और इसी तरीके से बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2026 संशोधन बिल, ये सारे बिल को विधानसभा से पारित करा लिया गया है और इसे कानून का रूप दिया जाएगा। तो आमूल चूल परिवर्तन जो है सरकार विधायी कार्यों के प्रति दिखा रही है और आज का भी दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल आखिरी दिन होगा और इसके साथ ही बजट सत्र का समापन हो जाएगा। सरकार को बहुमत मिलने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने के बाद ये पहला बजट सत्र था और चूंकि विपक्ष के पास केवल संख्या 41 की रह गई है, उसमें कांग्रेस, एमआईएम, बसपा, बाकी और दूसरी पार्टियां हैं, तो विपक्ष के पास प्रतिरोध के अलावा कुछ है नहीं। हालांकि विपक्ष के लोगों ने सरकार से सवाल पूछा है, लेकिन सरकार से सवाल अपनों का ज्यादा है, विपक्ष का कम है। जी सुष्मिता, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल, देखिए प्रीतम, इन सबके बीच हमें ये जरूर जाना है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके सवाल जवाब की प्रक्रिया अभी फिलहाल सदन के भीतर चल रही है। कैग रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ बातें हैं वो सामने आ रही है और जो आज कई विधेयक पास होने हैं उनमें क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि आज वो कौन कौन से विधेयक शामिल हो सकते हैं जिन्हें सदन के पटल पर पारित करने की योजना है? देखिए, कैग की रिपोर्ट संभवतः आज रखी जानी है और फिर जब कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी, कैग की रिपोर्ट इसीलिए तो सबसे आखिर में रखी जाती है क्योंकि कैग की रिपोर्ट कहीं न कहीं सरकार की विफलताओं को, सरकार की असफलताओं को और सरकार की कमियों की पोल खोल देती है। कैग की रिपोर्ट अगर स्वास्थ्य विभाग के बारे में आएगी तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य विभाग में जो डॉक्टर है उनकी कमी है, अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है। तो अगर इस तरह की रिपोर्ट अगर शुरुआत में रखी जाएगी तो जाहिर सी बात है विपक्ष इसमें खूब हंगामा करेगा। इसीलिए सबसे आखिर
देर में कैग रिपोर्ट रखने की परंपरा है, ताकि अगर आप हंगामा भी करेंगे तो आज का दिन है और कल का दिन है, परसों से ये सत्र हमें बंद हो जाएगा और फिर आपको सरकार से सवाल करने के लिए अगले यानी मानसून सत्र का इंतजार करना पड़ेगा। कैग की रिपोर्ट आनी है, हम ये नहीं कहते कि हो संभावना है कि कैग की रिपोर्ट सरकार के पक्ष में हो, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार कैग की रिपोर्ट आई थी और उसको लेकर सरकार पे काफी निशाना साधा गया था। पिछली बार आरजेडी काफी ताकतवर स्थिति में थी, कांग्रेस के लोग काफी ताकतवर हालात में थे, तो कैग की रिपोर्ट को लेकर खूब हंगामा हुआ था। सरकार के पास उन सवालों का जवाब नहीं था, खुद सरकार के लोगों ने भी सरकार को घेरा था। तो आज संभवतः कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी और जब कैग की रिपोर्ट होगी तो फिर उसकी मीमांसा की जाएगी कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, किस तरह की योजना धरातल पे पहुंची है, तो उसके बाद ये देखा जाएगा। हाँ बिल्कुल प्रीतम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी का हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि आज सदन में क्या क्या रिपोर्ट रखी जाएगी और उसके बाद ही ये तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी।